नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में आपका। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहने वाली है प्रैक्टिकल स्टैट्यूटरी ऑडिट की। स्पेशली आज हम बात करेंगे बोर्ड मीटिंग, एजीएम एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में। मैं आपको एक ब्रीफिंग दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल है सब कुछ, इसमें कुछ भी जो है फेक नहीं है। जो ओरिजिनल मीटिंग्स होती है उसकी ब्रीफिंग बनाई हुई है। ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रीफिंग का मतलब जो है समरी होता है, क्योंकि ओरिजिनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसे हम एक्सेल में तो डाल नहीं सकते। हमने डेफिनेटली फोटोस्टेट लेकर या उसका जो स्कैंड कॉपी है वो अपने पास रखी होगी। पर बेटर एनालिसिस के लिए कि भैया टू द पॉइंट अगर हमें चाहिए कि इसका कंप्लाइंस हुआ है, बोर्ड मीटिंग का कंप्लाइंस हुआ है, तो हमें वर्क पेपर बनाना पड़ता है। और ये वर्क पेपर मैं आपको सबसे पहले इसलिए दिखा रहा हूँ, द रीज़न बीइंग, क्योंकि जब भी हम ऑडिट पे जाते हैं तो एज एन आर्टिकल असिस्टेंट जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं सेल्स, परचेज, एक्सपेंस की वाउचिंग करने लग जाएंगे। अब क्योंकि मुझे आपको टॉप लेवल व्यू देना है, यानी पार्टनर लेवल व्यू देना है, तो इसीलिए जब भी आप ऑडिट पर जाएंगे तो उससे पहले की जितनी चीज़ें हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस करना ही नहीं करना है, उसके बाद अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट, ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ जानने के बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं तो जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, या इवन जाने से पहले आपको जो कर लेनी चाहिए, वो है उनके पूरे साल के बोर्ड मीटिंग जितनी बार भी हुई है या एजीएम जो भी हुई थी लास्ट, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगा लेने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे नंबर वन ये होगा कि आप बहुत ही ज़बरदस्त, जो हमारे कंपनी लॉ का कंप्लाइंस है, साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग का जो गैप है वो 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ कंपनीज को एक्सेप्शन दिया गया है, तो वो कंप्लाइंस आप चेक कर सकते हैं और वो कंप्लाइंस यहाँ पे चेक किया हुआ है। प्लस जो भी बोर्ड मीटिंग में चीज़ें करी गई होगी उसके बारे में आपको ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, यानी फील्ड वर्क स्टार्ट करने से पहले ही पता लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में सारी की चीज़ें करी होती है जिससे आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी समझ मिल जाती है कि अच्छा पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजनेस में ये मोटा मोटी चेंज हुआ होगा। अब ये आप कैसे देखते हैं भाई? इसके लिए हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग मंगाए। ये मैं अपने प्रैक्टिकल ऑडिट का बता रहा हूँ, क्योंकि वर्क पेपर तभी बना हुआ है। मैंने कुछ नाम बदल दिए हैं, ओरिजिनल नाम नहीं रखे हैं। वर्क पेपर ओरिजिनल है, पर उसमें जो नाम लिखे गए हैं वो हटा दिए। ये वर्क पेपर जो है आपके एक तरह से बोर्ड मीटिंग का कंप्लायंस चेक करने के लिए है, जो कि ओरिजिनल पेपर्स की कॉपी हमने रखी होगी हार्ड कॉपी में, डॉक्यूमेंटेशन में, और स्कैन कॉपी भी रखी होगी। बट उसको कंप्लायंस के लिए हम अपना वर्क पेपर तो बनाएंगे ना, कि भैया ये चीज़ें उसमें हुई थी। तो वो वर्क पेपर यहाँ बनता है और एक्सेल में आप देख सकते हैं कैसे ब्यूटीफुली जो है डिजाइंड है। बोर्ड मीटिंग 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, और बीच में एजीएम हुई, तो उनमें क्या क्या हुआ पूरे साल में, वो सारी चीज़ जो है एक एक्सेल के वर्क पेपर में लिखी गई है। इसके साथ जो है डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कब हुआ, चेंज हुए नहीं हुए, बीच में रिज़ाइन किया नहीं किया किसी ने, और एज ऑन दी एंड डेट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ईयर, ये जो भी ईयर आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ये कैलेंडर ईयर उस टाइम फॉलो करते थे, और कंपनी लॉ का जो कंप्लाइंस था वो नेक्स्ट ईयर से करना था कि आपको जो है मार्च वाला ईयर फॉलो करना पड़ेगा। देख सकते हैं ईयर जो 2014 आ रहा है, यानी जब मैं आर्टिकलशिप में जाता था, मैं आपको वही वाले वर्क पेपर दिखा रहा हूँ। राइट, चीज़ें आज भी वही हैं, बट इसलिए मैं आपको वर्क पेपर जो 2013 या 14 का दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि भैया जो कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, तब उसके आने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई होगी। यानी लोगों ने अपना जो है फाइनेंशियल जो ईयर फॉलो करते हैं उसको बदला होगा। कैलेंडर ईयर जो फॉलो कर रहे थे या कोई और साल फॉलो कर रहे थे 12 महीने का, उन्होंने मार्च एंडिंग किया होगा। जो कंपनीज बाहर वाली कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज हैं, उन्होंने कंपनी लॉ बोर्ड या एनसीएलटी में अप्लाई किया होगा, जो नए कंपनीज एक्ट में दे रखा है, और उन्होंने परमिशन ली होगी कि सर हम अपनी हेडर कंपनी के ईयर के हिसाब से ही ईयर को अलाइन रखना चाहते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन होता है, यानी सारी एंटिटीज़ को मर्ज करके एक ओवरऑल व्यू बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ए है और कंपनी ए बी की होल्डिंग है और बी जो है वो सी की होल्डिंग है। तो अगर ए जो कंपनी है वो दिसंबर एंड फॉलो कर रही है ईयर, और ये मार्च एंड फॉलो कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और ये सितंबर एंड फॉलो कर रही है मान लो, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत क्या होगी कि भाई जो कंपनी ए के शेयर होल्डर्स होंगे वो कहेंगे भाई हमने आपको जो है 100 करोड़ दिए, अब 100 करोड़ में से आपने 70 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट करी हुई है बी लिमिटेड में, जो आपकी सब्सिडरी है। तो जब आप हमें अपने फाइनेंशियल्स देंगे तो उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि सब्सिडरी ने जो रेवेन्यू कमाया है और आपने जो रेवेन्यू कमाया है, उन सबको मर्ज कर कर जो है आप बताएं कि टोटल रेवेन्यू कंपनी ने क्या कमाया है, यानी खुद ने और अपनी सब्सिडरी से, जहाँ पर आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो वहाँ पर जो है कंसोलिडेशन होती है। हालांकि ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे, अभी इस लेवल की चीज़ अभी नहीं आ रही है, बाद में आएगी तो हम देखेंगे कि अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो वो चीज़ें हम बाद में जान सकते हैं। बट फिलहाल जो है हमें कंपनी का ओवरव्यू लेने के लिए या ओवरऑल व्यू बनाने के लिए बोर्ड मीटिंग्स के मिनट ज़रूर मंगाने चाहिए।
और MC21 की वेबसाइट पे जाके भी चेक करना चाहिए कि भैया इनके बोर्ड मीटिंग्स जो हैं एक्चुअली में कंपनी में जो है MCA में जो है वो सबमिट हुए हैं। क्योंकि आप सिर्फ अपना अंदर जो है मिनट्स बना लेंगे कि भैया मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग हुई तो होने के बाद गायब हो गई। आज मीटिंग हुई उसके बाद गायब, क्या प्रूफ है? तो इसके लिए हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, यानी कि जो जो उस मीटिंग में हुआ वो बनते हैं, और उस मिनट्स के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट के बेस पर हमने ब्रीफिंग बनाई है, यानी उसकी समरी बनाई है। क्योंकि मिनट्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, है ना, बोलने के लिए मिनट्स हैं बट एक्चुअली में वो डिटेल बनते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हमने उसके जो है मिनट्स बनाए हैं। अब ये जो मिनट्स हैं वो एक्चुअली में जो है MC21 पे फाइल भी तो होने चाहिए, तो वो हुए नहीं हुए वो भी आप चेक कर सकते हो, और मिनट्स में क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई उसका ब्रीफिंग बनाकर चेक कर सकते हो। इनकी पहली मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग 25 मार्च 2014 को हुई थी। अब इसके बाद जो सेकंड मीटिंग हो रही है वो इनकी 4 जून 14 को हो रही है, यानी 120 डेज़ का गैप नहीं है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई उससे पहले ही हो गई, राइट। उसके बाद इनके बीच में AGM पड़ती है, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो इनका साल खत्म हुआ होगा दिसंबर वाला, दिसंबर 2013 को ख़त्म हुआ होगा ईयर, तो उसके बाद जो है 30 जून को, यानी कि 6 महीने बाद, क्योंकि आपको उतने टाइम में कर लेनी चाहिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उन्होंने जो है 30 जून को अपनी AGM कंडक्ट करी। और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर जो है 14 अगस्त को, यानी जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 120 डेज से पहले ही आपकी थर्ड बोर्ड मीटिंग हो जाती है। और उसके बाद 5 दिसंबर को आपकी फोर्थ बोर्ड मीटिंग हो जाती है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी आप लेंगे तो 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त के बाद आप देख सकते हैं 14 दिसंबर से पहले, यानी 120 डेज़ के गैप से पहले ही, 120 डेज़ के गैप से पहले ही जो है बोर्ड मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अब इन बोर्ड मीटिंग में हुआ क्या क्या है वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बिज़नेस को नहीं समझ पाएंगे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क पेपर से दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है और मिनट्स कैसे बनते हैं। सेम जो हार्ड कॉपी है मिनट्स की, जो गूगल पे आपको मिल सकती है किसी भी कंपनी की, अगर मिलेगी, लिस्टेड कंपनीज की मिलेगी, तो उसी को हमने एक्सेल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि उस वाले पेपर पर जो है कंपनी के साइन होंगे, और कंपनी डिस्क्लोज नहीं करनी है यहाँ पे, वर्क पेपर सारे ओरिजिनल दिखाने हैं पर कंपनी का नाम बदल के दिखाने हैं, इसके लिए वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। पर अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि भैया मिनट्स दिखते कैसे हैं, और सेम मिनट्स की बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा मिनट्स के अंदर ये चीज़ें होती है, वो मैं आपको सारा प्रैक्टिकल यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप देखेंगे बोर्ड मीटिंग फर्स्ट जो है वो इनकी जो है हुई है USA में। अब आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि यार बोर्ड मीटिंग इंडियन कंपनी की, या जो इंडिया में है कंपनी, उसकी मीटिंग क्या बाहर हो सकती है? तो यहाँ आपके प्रोविजंस काम करेंगे, या जो भी आपने पढ़ा है कंपनी लॉ में वो चीज़ें आपको ध्यान करनी चाहिए, रिकॉल करनी चाहिए, नहीं तो गूगल सर्च करनी चाहिए, ताकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल से रिलेट कर पाएँ। अगर यहाँ USA लिखा है, USA में मीटिंग हुई होगी, और जो एक्चुअली में मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा कि भैया मीटिंग करने जा रहे हैं, फ्लाई कर कर जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पाएंगे, यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वो सारे के सारे जो हैं बाहर वाले डायरेक्टर्स हैं, डिवॉस, माइकल, स्कॉट, थॉमस, ये सारे बाहर के लोग हैं। और चेयरमैन भी जो है इसमें डिवॉस जो है वो चेयरमैन बना हुआ है, और जो लीव ऑफ एब्सेंस जिसकी करी हुई है वो है प्रकाश जा रावत, जो कि इंडियन बंदा लगता है। तो यानी ये भी डायरेक्टर तो है, पर ये मीटिंग में नहीं जा रहा, क्योंकि US से मीटिंग करने के लिए नहीं जाएगा, उसमें कॉस्ट लगेगी। तो आप देख रहे हैं कैसे प्लानिंग हो रही है। और कंपनी लॉ ये नहीं कहता कि भैया हर बंदे को ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, या इंडिया में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहता है। तो उन्होंने देखो प्रैक्टिकली जो है USA में मीटिंग करी है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भैया मीटिंग हुई कहाँ पर है, राइट, किस दिन मीटिंग हुई है, मीटिंग में कौन लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, ये लोग इनके डायरेक्टर हैं, तो ये सारे लोग आए थे। अब मिस्टर जो है डिवॉर्स को जो है इन्होंने चेयरमैन बनाया, तो ये मेन बंदा होगा, राइट, इसको चेयरमैन बना रहे हैं। और लीव ऑफ एब्सेंस यानी कि कोई इंडियन बंदा नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडियन कंपनी है, और यहाँ पर जो डायरेक्टर है एक जो इंडिया में बनाया हुआ है, बाकी सारे बाहर के डायरेक्टर्स हैं, तो ये बंदा इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, तो कॉस्ट सेव करने के लिए नहीं जा रहा होगा। प्रैक्टिकेबिलिटी, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है भैया, 2 लोग चाहिए कोरम प्रेजेंट करने के लिए, तो कोरम प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें मिनट्स में लिखी है, सेम कॉपी पेस्ट कर ब्रीफिंग में हमने डाला है, ताकि जब हमारा वर्क पेपर तैयार हो जाए तो हम बताएं कि भैया मिनट्स हमने पढ़े हैं, उसका प्रूफ किया कि हमने मिनट्स को चेक करा है। मिनट्स की कॉपी हमने ले ली है बट एक्चुअली में चेक करा है, तो उससे पता लगता है कि आपने वर्क पेपर बनाया है, उसमें सारी चीज़ें पढ़ी है, पढ़कर आपने उसकी ब्रीफिंग बनाई है। और अगर किसी को रिव्यू कराना हो तो उसको ज़्यादा समय ढूंढना ना पड़े पेपर वगैरह, या पूरे के पूरे जो है रेजोल्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं होता, मिनट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो डायरेक्टली जो है वो गो थ्रू कर लेंगे आपके कंटेंट को, आपके वर्क पेपर को गो थ्रू कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्रूवल फॉर बैंक गारंटी टेकन बाय SBI, टेकन बाय कंपनी फ्रॉम SBI। देखो टेकन बाय कंपनी, वर्क पेपर भी ना अभी तक ठीक नहीं करें, या इसके बाद ठीक करें होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैनुअली टाइप करके वर्क पेपर बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं सेंटेंस भी पूरे ठीक नहीं आ रहे, अधूरे आ रहे हैं। तो ये गलतियाँ हो जाती है, ये आपको नहीं करना जब आप वर्क पेपर बनाएं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ही आपको वो नोटिंग्स बनानी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो
कंपनी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक गारंटी के लिए जो है अप्रूव कर रहा है कि भैया हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बैंक गारंटी लेंगे। अब कंपनी में एक बंदा तो ले नहीं सकता डिसीजन, शेयर होल्डर का पैसा लगा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके ट्रस्टीज हैं एक तरह से, यानी उनके पैसे को देख रेख कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कुछ एग्जीक्यूटिव कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जनरली डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर बोर्ड मीटिंग्स में वो भी आ सकते हैं। वो एक दिन आकर ही सारा का सारा खबर ले लेंगे, जो कि 4 मीटिंग्स होनी है, कि भैया क्या क्या हुआ पिछले 3 महीने में, जो भी जितने भी टाइम में जो है मीटिंग हो रही है, कि पिछले मीटिंग से इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई है। और जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो आप देख सकते हैं कि उसके जो मिनट्स हैं उसे यहाँ पर कंफर्म किया जाता है। कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग हेल्ड ऑन 10 दिसंबर 2013। तो ये वाली जो मीटिंग हो रही है मार्च 14 को, जब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें कंफर्मेशन ली जाएगी कि भैया हाँ, जो पिछली बार के मिनट्स थे उसमें जो है हम कंफर्म करते हैं ये सारी चीज़ें हुई थी, राइट। इसे हम अप्रूव करते हैं मिनट्स को, क्योंकि जब मीटिंग हो रही है तब मिनट्स बनते नहीं है, मीटिंग होने के बाद एक्चुअली में मिनट्स बनते हैं। तो उसको जो अडॉप्ट करना है, उसको जो अप्रूव करना है एक तरह से, वो नेक्स्ट मीटिंग में कर सकते हैं साइन, कि अच्छा ठीक है भैया ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन हुई थी, अब आगे बढ़ते हैं, आज की मीटिंग के जो एजेंडा है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए सेम चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब क्योंकि एसबीआई को से जो है बैंक गारंटी लेनी है, और बैंक गारंटी क्यों लेनी है, वही बहुत जगह पर जो है बैंक गारंटी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी पे सब लोग भरोसा नहीं कर सकते, पर बैंक पे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट एंटिटी है और इसके लिए बहुत जगह पर बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बाहर से कोई सामान खरीद रहा हूँ, मैं बाहर से कोई माल खरीद रहा हूँ, तो जब मैं बाहर से माल खरीदूंगा तो क्या गारंटी की मैं उसको पेमेंट करूँगा, क्योंकि माल आने से पहले, सामान आने से पहले मैंने पेमेंट कर दी और उस बंदे ने सामान नहीं पहुँचाया तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर सामान उसने पहुंचा दिया और मैंने पेमेंट करने से मना कर दिया तो उसको घाटा हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं बैंकों का रूल आता है,